ये रुख में बदलाव कैसे आया? अब हालात बदल जाते हैं तो रुख बदल जाता है। आपकी पार्टी के मैनिफेस्टो में आर्टिकल 370 को बहाल करने की, तो दोनों पार्टीज के बीच में ये मुद्दा नहीं बनेगा आगे जाके? क्यों बनेगा मुद्दा? क्या ये चुनावी जुमला था एक? ना, मैं पहले दिन से ही झगड़ा नहीं करना चाहता हूँ। आपके जो अलायंस पार्टनर हैं कांग्रेस, उन्होंने आर्टिकल 370 के रेस्टोरेशन के बारे में कुछ नहीं कहा है। ठीक है ना, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी। आपका रोड मैप क्या है? आप क्यों हमसे रोड मैप मांग रहे हैं? मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि इस हुकूमत से हमें मिलेगा नहीं, तो हम क्यों इस सवाल पे जब बात करें? मैं आज भी कहता हूँ ये वो असेंबली नहीं है जिस असेंबली का हमें हक है। उम्मीद से ज़्यादा हमें सीटें मिली। बीबीसी पर आपका स्वागत है। शुक्रिया। आप इस गठबंधन का जो प्रदर्शन रहा है उसे कैसे देख रहे हैं? क्या आपको उम्मीद थी कि इतना अच्छा मैंडेट इस अलायंस को मिले? उम्मीद से ज़्यादा हमें सीटें मिली। जहां लोग हमें 40 सीटों की बात कर रहे थे, मैं उसको सही मानने के लिए तैयार नहीं था, तो अपनी जगह मैं उसको काटता रहा और 30-32 की उम्मीद कर रहा था। एक वक्त पर आपने कहा था कि आप तब तक विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे जब तक स्टेटहुड रिस्टोर नहीं होता जम्मू कश्मीर में। उसके बाद जब आप लड़े तो फिर 2-2 सीटों से लड़े, तो ये रुख में बदलाव कैसे आया? अब हालात बदल जाते हैं तो रुख बदल जाता है। वो बेवकूफ़ आदमी है जो बदलते हुए हालात के साथ अपना रुख न बदले। मैं आज भी कहता हूँ ये वो असेंबली नहीं है जिस असेंबली का हमें हक है, और ये असेंबली जो है ये एक ट्रांजिशन फेज़ है। इस असेंबली के ज़रिए हम उस असेंबली तक पहुँचेंगे जिस असेंबली का वादा इस मुल्क के प्रधानमंत्री ने हमारे साथ किया है, और उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा जो है वो वापस मिलेगा, और हम उसके इंतज़ार में हैं। अगर स्टेटहुड जल्दी नहीं मिलता है, 1 मिनट के लिए अगर हम फर्ज करें कि नहीं मिलता है ना, मैं पहले दिन से ही झगड़ा नहीं करना चाहता हूँ। नहीं, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि इन दी एब्सेंस ऑफ स्टेटहुड इस असेंबली की शक्तियाँ जो पावर्स हैं, नहीं, वो तो मैंने खुद आपसे कहा कि ये वो असेंबली नहीं है जिस असेंबली का हम हक रखते हैं, और जाहिर सी बात है कि इस असेंबली में वो तमाम इख्तियारात, वो तमाम पावर्स नहीं हैं जो हमें होने चाहिए या जो किसी एक रियासत को होने चाहिए। आपकी पार्टी के मैनिफेस्टो में जो आपने एक बात की थी वो थी आर्टिकल 370 को बहाल करने की। ये उम्मीद करना कि जिन लोगों ने हमसे 370 छीना वो लोग हमें वापस करके दे देंगे, ये तो बेवकूफ़ी है। मैं लोगों को ये नहीं कहूँगा कि जनाब हम इस हुकूमत से 370 दोबारा बहाल कराएंगे। हमने ये कहा है कि हम इस मुद्दे को ज़िंदा रखेंगे, इस उम्मीद के साथ कि मुल्क में कभी ना कभी तो ये हुकूमत बदलेगी, कभी ना कभी तो एक नई हुकूमत आएगी, और ऐसी हुकूमत आएगी जिसके साथ हम बैठ के कम से कम 370 के मामले पे बात कर सकेंगे। आज वो हुकूमत नहीं है, मैं तो मान के चलता हूँ नहीं है, लेकिन कल को हो सकता है ऐसी हुकूमत आएगी। तो आपके क्रिटिक्स का कहना है कि ये जो आपका स्टैंस है, ये इससे ऐसा लग रहा है कि एक पॉलिटिक्स खेलने के लिए आर्टिकल 370 का इस्तेमाल किया आपकी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में। क्या ये चुनावी जुमला था एक? अब हम 5 साल से ये बात करते आए, 5 साल पहले तो चुनाव नहीं थे ना। मैंने बार बार यही अल्फाज इस्तेमाल किए कि ये उम्मीद करना कि जिस हुकूमत ने हमसे 370 लिया है हम उन्हीं लोगों से 370 वापस हासिल कर सकेंगे, ये मानना बेवकूफ़ी है, और लोगों को ये बताना धोखे के बराबर है। तो आर्टिकल 370 को बहाल करने के लिए आपका रोड मैप क्या है? आप क्यों हमसे रोड मैप मांग रहे हैं? आपका रोड मैप क्या है? आप क्यों हमसे रोड मैप मांग रहे हैं जब हुकूमत बदली नहीं? मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि इस हुकूमत से हमें मिलेगा नहीं। हुकूमत बदलने दीजिए तो फिर हम रोड मैप की बात करेंगे। मान लीजिए हुकूमत बदल जाती है, मान लीजिए ना, अभी तो बदला नहीं ना। हाँ। 5 साल तक नहीं बदलेगा, तो हम क्यों इस सवाल पे जब बात करें? लेकिन हुकूमत बदलने दीजिए फिर बात करेंगे। लेकिन क्या स्टेट गवर्नमेंट के लिए ये मुमकिन भी है आर्टिकल 370 को? हमने कब कहा ना कि स्टेट गवर्नमेंट के जरिए होगा? मैं तो आपसे कह रहा हूं कि हमने सेंटर से लेना है ना। अगर स्टेट गवर्नमेंट ये रिस्टोर कर सकती थी तो हम कल कर लेते। तो आपकी उम्मीद सिर्फ ये है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार जब हटेगी तब आर्टिकल 370 की बहाली के ऊपर आप क्या मान के चलते हैं कि ये हमेशा के लिए होंगे? नहीं होंगे ना, कभी ना कभी तो हुकूमत बदलेगी। तो वही आपकी एक उम्मीद है। और क्या उम्मीद रखेंगे ना आप? और क्या उम्मीद रखेंगे? आखिरकार लेना तो हमने मरकज की हुकूमत से ही है ना, इस हुकूमत से तो हमें नहीं मिलेगा ना। आपके जो अलायंस पार्टनर हैं कांग्रेस, उन्होंने आर्टिकल 370 के रेस्टोरेशन के बारे में कुछ नहीं कहा है। ठीक है ना, नहीं कहा। लेकिन गठबंधन है, आपकी सरकार चलेगी, आपकी पार्टी का स्टैंड कायम है। ना मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि
कांग्रेस पार्टी अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को छोड़ के हमारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अडॉप्ट करेगी। ना कांग्रेस हमसे ये उम्मीद कर रही है कि हम अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी छोड़ के कांग्रेस की बात करना शुरू करेंगे। उनकी अपनी सोच है, हमारी अपनी सोच है। अब जहाँ तक हुकूमत का काम है, हुकूमत का काम संभालने के लिए हम एक कॉमन रोड मैप जो है वो तय करेंगे, लेकिन हम अपने सियासी मौक़िफ़, हमारी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है वो अपनी जगह कायम है। तो दोनों पार्टीज के बीच में ये मुद्दा नहीं बनेगा आगे जाके? क्यों बनेगा मुद्दा? क्योंकि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। हाँ, तो हो सकता है ना, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन क्यों नहीं होंगे? कोalition में डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होते हैं। आज एनडीए की सरकार है, क्या ये हर चीज़ को मानते हैं? आज भी डिफरेंसेस, चंद्रबाबू नायडू साहब और बीजेपी के दरमियान डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है बहुत से इश्यूज़ को लेके। नीतीश कुमार साहब के डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है, लेकिन आप उनसे तो नहीं कहते हो कि आप एक साथ हुकूमत कैसे कर सकते हो। हमारे डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन रहेंगे। कोalition में रहने के लिए हमें अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है।